सो देखिए, सबसे पहली चीज जो आती है जब हम फॉरेक्स सीखने की बात करते हैं, मार्केट है क्या, पहले तो मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज फॉरेक्स, सबसे पहला शब्द आता है, ये है क्या, जनरली क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि जब भी हम इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में जब ट्रैवल करते हैं, ठीक है, चाहे वो दुबई हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे व्हाटएवर पास में नेपाल ही क्यों ना हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं किसी भी कंट्री में जाकर वो ये होता है कि हम जिस कंट्री में पहुंचने वाले हैं वहां से हमारी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपके पास में रुपया है तो आपने रुपया दिया और बदले में अगर आप दुबई गए हैं तो वहां पे आपने लिया, ठीक है, जो वहां की करेंसी होती है वो ली आपने। तो दोनों के बीच की एक्सचेंज रेट होती है, वो एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपको मिलता है। जैसे हम रोज डॉलर की बात करते हैं, आपने न्यूज में भी सुना होगा या रोज पेपर में भी आता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना बढ़ गया, रुपया इतना गिर गया, ठीक है। तो डॉलर रुपीस का जो एक्सचेंज रेट है, मान लीजिए वो आज की तारीख में चल रहा है 82 रुपीज। तो 82 रुपीज का मतलब क्या हुआ, देखिए 82 रुपीज का मतलब ये हुआ कि जब हम 82 रुपीज देंगे तब जाके हमें वहां का यूएस का $1 हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सचेंज। और अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स शब्द की, तो वो कहाँ से आया है, तो देखिए फॉरेक्स से लिया है फो और एक्सचेंज से लिया है एक्स। तो इन दोनों शब्दों को मिला के, यानी फॉरेन एक्सचेंज से मिला के ये शब्द बना है फॉरेक्स, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज होता है इसको हम फिजिकल एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आप जब जाएंगे, ठीक है, तो जाने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग सिटी में आप जाते हैं, तो इस तरीके से आप इंडियन रुपीज को एक्सचेंज करते हैं वहां की लोकल करेंसी से, तो आप वहां से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज कैसा होता है, फिजिकल। फिजिकल मतलब आपने रुपीज को दिया और बदले में उस पर्टिकुलर करेंसी की आपने वहां से ले लिया, तो इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो इस शब्द को आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हम जो भी करेंगे या जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो फिजिकल नहीं होगा, वो ऑनलाइन होगा सारा, ठीक है। अब मान लो बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, ठीक है, जो फॉरेक्स मार्केट है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, हम जो टोटल दुनिया के 3 सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केट से हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला मार्केट होता है फॉरेक्स मार्केट, उसके बाद होता है स्टॉक मार्केट और उसके बाद होता है कमोडिटी मार्केट। दुनिया में 3 तरह के सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केट होते हैं। फॉरेक्स मार्केट जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका एक दिन का जो टर्नओवर है, ठीक है, जो एक दिन का टर्नओवर है वो $6 ट्रिलियन के आसपास होता है, ठीक है। $6 ट्रिलियन बोलने में बहुत आसान है, बिल्कुल मुंह से एकदम 1 सेकंड में निकल जाता है। लेकिन $6 ट्रिलियन को अगर हम कंपेयर करें तो मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो अभी $3.2 ट्रिलियन की है एक साल का। मतलब आप सोचिए 130 करोड़ की आबादी का जो जीडीपी है एक साल का वो $3.2 ट्रिलियन इन अ ईयर है, जबकि फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का टर्नओवर $6 ट्रिलियन के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट कितना बड़ा है, ठीक है। अब इस मार्केट को हम दुनिया के और 3 बड़े स्टॉक एक्सचेंज से अगर कंपेयर करें, चाहे वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, इन तीनों का जो हम देखते हैं एवरेज जो दिन का वॉल्यूम है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का $22.4 बिलियन का है, टोक्यो का $18.9 बिलियन का है और लंदन का $7.2 बिलियन का है। अगर हम तीनों एक्सचेंज को जोड़ भी देंगे तो भी फॉरेक्स मार्केट के एक दिन के टर्नओवर का आधे से आधा भी ये कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इस मार्केट की स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं तो उसमें ये जो डेटा है वो आपको मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से या किसी भी तरह के मार्केट से ये 200 टाइम बड़ा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 200 टाइम बड़ा होने के बाद भी जो रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर्स कौन हो गए, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो डेली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो उनका टर्नओवर है यहाँ पे केवल 6%। लेकिन वो 6% भी अगर हम बात करें दिन का कितना होता है तो 300 से 400 बिलियन डॉलर का होता है, जो कि अपने आप में ह्यूज वॉल्यूम, ठीक है। तो इसीलिए इसी वॉल्यूम पे हम किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं वो हम देखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉरेक्स क्यों करना चाहिए, क्या रीजंस है, ठीक है। कुछ ऐसे इसके बेनिफिट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए, क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है कि 24 ओवर मार्केट है, यानी
24/5 यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बिना 1 मिनट के ब्रेक के ये मार्केट चलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप में से कई लोग हो सकता है प्रॉपरली इस मार्केट में काम पहले से करते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो इस मार्केट में केवल देखने के लिए आए कि ये मार्केट क्या है, कई लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम करते होंगे। तो सभी लोगों के लिए ये जो टाइमिंग्स है वो बिल्कुल सूटेबल है। क्यों? क्योंकि आपको अगर आप पहले से कोई अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब में है, चाहे आप किसी बिजनेस में है, तो उसको डिस्टर्ब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जब टाइम मिले तब आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। जब आपको सुबह टाइम लग रहा है, आप सुबह फ्री हैं, सुबह आप काम कर सकते हैं, दोपहर में आप काम कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं है। 24 ओवर आप किसी भी दिन 24 घंटे में से जब भी आपको टाइम मिलता है इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद में हाई लिक्विडिटी। देखिए हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 24 ओवर का मार्केट है और साथ ही साथ इसका एक दिन का टर्नओवर $6 ट्रिलियन। तो जब $6 ट्रिलियन का टर्नओवर होता है तो वो ऐसे ही नहीं है, वो $6 ट्रिलियन में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जब आती है मार्केट में तभी होता है। तो हाई लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कई बार मार्केट में मूवमेंट ही इतना होता है कि हम मार्केट में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के 5 से 7 मिनट में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पे, आपके एक्सपीरियंस पे, लेकिन इसीलिए हाई लिक्विडिटी इसे कहा गया है। उसके बाद है ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे काफी लो होती है। अगर हम देखते हैं तो लो का मतलब, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब ये कि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो होता है बिड और आस्क प्राइस का केवल, ठीक है। बिड प्राइस जो होती है और आस्क प्राइस होती है, दोनों के बीच का जो कॉस्ट होता है उसे हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती और वो भी मार्केट टू मार्केट सेटल होती है। इसके बाद का पॉइंट है कि लेस टू नो बैरियर्स टू मेक एन एंट्री। अगर आप इस मार्केट में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पे कोई आपको एग्जाम पास नहीं करना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपके पास में केवल आपका एक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। आप इस मार्केट में काम कर सकते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट पोटेंशियल फ्रॉम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्राइसेस। देखिए ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? तो देखिए आप में से कई लोग जो होंगे उनको ध्यान होगा कि जब अभी कोरोना आया था, ठीक है, अभी कोरोना आया था तो कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना में आपने देखा होगा कि मार्केट जो था वो बहुत ज्यादा गिर गया था, ठीक है। स्टॉक मार्केट 2 बार क्रैश हुआ था और 2 बार सर्किट लगी थी, लोअर सर्किट। आप में से किसी को अगर याद है तो मुझे यस या नो चैट बॉक्स में लिख के बताएं प्लीज। 2 बार लोअर सर्किट लगी थी। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जनरली जब मार्केट चढ़ता है तभी पैसा बनाया जा सकता है, जब मार्केट गिरता है तब पैसा बनाने में मुश्किल होती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट गिरेगा तो क्या करेंगे आप, कैसे पैसा बनाएंगे। लेकिन फॉरेक्स मार्केट उसका उल्टा है। फॉरेक्स मार्केट ऐसा नहीं है कि नहीं गिरा, यहाँ पर भी यूरो यूएसडी या कोई बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं उनमें बहुत गिरावट है। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप मार्केट गिर रहा है तो आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, और अगर मार्केट चढ़ रहा है या ऊपर जा रहा है तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो लाइन बोली है उसी का मतलब यही है कि प्रॉफिट पोटेंशियल फ्रॉम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्राइसेस। यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो और प्राइस अगर घटेगी तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद है नो मिडिल मैन। तो कोई मिडिल मैन नहीं होता है। आप जिस भी ब्रोकर के वहां काम कर रहे हैं सीधा उस ब्रोकर के वहां पे आपका अकाउंट होगा, आपका अकाउंट और उसके सामने आप होंगे। आप जैसा कमांड करेंगे वैसा आपका अकाउंट चलेगा। तो कोई मिडिल मैन नहीं होता, आप डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट से हमने इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखा था। इसके आगे बढ़ते हैं हम। जस्ट अब देखिए अभी पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि व्हाट इज फॉरेक्स है क्या, थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देखा, ठीक है। और साथ ही साथ अब आगे जो प्रश्न आएगा वो ये आएगा कि अगर हम इसमें ट्रेड क्या करें, व्हाट इज ट्रेडेड, हम क्या ट्रेड करेंगे। तो सिंपल आंसर है पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो चीज करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। अब ट्रेडिंग यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी चीज को फिजिकल बाय सेल नहीं करते। यहाँ पे हम कैसे बाय सेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली। आपके अकाउंट होगा, उस अकाउंट में आप किसी भी करेंसी पेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। तो वो फिजिकल नहीं होगी, वो आपके अकाउंट में दिखाएगी केवल। तो इस तरीके से आप बाय सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने स्टॉक मार्केट में देखा है कि स्टॉक मार्केट में जैसे
आपने टाटा का शेयर लिया। अब टाटा का शेयर मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का लिया, तो आप जब 5,000 का टाटा का शेयर लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि टाटा कंपनी में 5,000 के बराबर के आप इन्वेस्टर पार्टनर बन जाते हैं एक तरीके से टाटा के। ठीक है, क्योंकि आपका जो 5,000 का इन्वेस्टमेंट है वो उसकी शेयर प्राइस पे लगा हुआ है, इसीलिए। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि जब हम किसी करेंसी को बाय सेल करते हैं तो उतना ही कंट्रीब्यूशन हम उसकी इकोनॉमी में भी करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक नीचे लिखा हुआ है, आप उसको समझिएगा कि इन जनरल द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी वर्सेस अदर करेंसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ दैट कंट्रीज इकोनॉमी कंपेयर टू अदर कंट्रीज इकोनॉमी। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि वही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम उससे ज्यादा फेमिलियर है। जैसे डॉलर और रुपीज की हम कन्वर्जन रेट की बात करते हैं, तो जैसे अभी 82 रुपीज चल रहा है। ठीक है, अब 82 रुपीज क्यों है? तो देखिए उस चीज को समझने की बात यह है कि 82 रुपीज इसीलिए है क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया और अमेरिका को, तो दोनों की इकोनॉमी में जो डिफरेंस है, ठीक है, वही एक तरीके से बताता है कि कितना डिफरेंस है। तो इकोनॉमी में जितना डिफरेंस होगा वही वो दिखेगा आपको करेंसी एक्सचेंज में भी। तो अमेरिका हमसे इतना आगे है, इसलिए डॉलर की जो वैल्यू है वो रुपीज से इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज को समझें। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि देखिए करेंसीज में हम काम तो करेंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कौन सी करेंसी में हम काम करेंगे और करेंसीज के बारे में जानना ये थोड़ा सा पहले जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मेजर करेंसीज नॉट करेंसी पेयर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अभी हम देख रहे हैं केवल मेजर करेंसी कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहला आप देख रहे हैं यूएसडी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। उसके बाद है यूरो आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन की। तीसरी करेंसी है जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड। चौथी है सादे एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सीएडी कैनेडियन डॉलर, एनजेडी न्यूजीलैंड पीवाई यानी जापानीज येन। अब ये जितनी भी करेंसीज और उस कंट्री के नाम जो आपने जो नाम सुने हैं, वो नाम जो है आप देख रहे होंगे कि काफी कुछ चीजें ऐसी है जो आप सारी कंट्रीज कैसी है, ये सारी कंट्रीज एक तरीके से डेवलप कंट्रीज है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि डेवलप कंट्रीज अगर होती है तो डेवलप कंट्रीज के अंदर जो करेंसी है वो सारी चीजें जो है वो पावरफुल होती है। ठीक है, तो आप